नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्निंग टेक साथी में। और हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे की बात कर रहे थे। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे और एक एक करके कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और जब अगर हमारे पास में एरे एलिमेंट्स, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ इनिशियलाइज करें, हम चाहते हैं कि ये एरे एलिमेंट्स हम यूजर से इनपुट कराएं। तो आइए किस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 वैल्यू जो इनपुट कराने हैं, उसके लिए हम एक मैसेज देते हैं, एंटर 5 नंबर्स। राइट। और यहां पर हमने क्या किया, फॉर एक लूप लगाया, क्योंकि हमें एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। और एरे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमें उसका इंडेक्स एक्सेस करना पड़ेगा। तो जब हमें एरे के इंडेक्स को एक्सेस करना है तो वो हमेशा 0 से शुरू होने वाला है। तो आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से शुरू किया। आई को कहां तक लेके जाना है, 4 तक। देखिए लास्ट टाइम हमने किया i <5, अब हम यूज कर रहे हैं i <=4। राइट, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। i <5 जो पहले किया था वो भी सेम है, कोई यही काम करने वाला है। और i <=4 करेंगे तो भी यही काम करने वाला है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है। तो मैं आपको इसलिए दोनों दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई को आगे अपडेट करना है, i++ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको स्कैन करना है तो <4 लगाइए और प्रिंट करना है तो <5 लगाइए, ये याद नहीं करना है। दोनों में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर भी <4 कर सकता हूं, तो मैं यहां पर भी कर देता हूं ताकि दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक पहले देख लिया, एक अभी देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमें स्कैन कराना है, तो स्कैन कराने के लिए %d। ठीक है, इंटीजर स्कैन करा रहे हैं, किस में कराना है हमें, एरे ऑफ आई में कराना है। ठीक है, M% के साथ हम एरे ऑफ आई यहाँ पर लिख देंगे जिसमें हमें इनपुट लेना है, दैट्स ऑल। ठीक, यहाँ पर हमारा इनपुट अब हो जाएगा। अब हम जो भी रैंडम नंबर चाहें वो रैंडम नंबर यहाँ पर हम इनपुट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे एरे में जो वैल्यूज होंगी वो मिल जाएंगे। समझ लिया, 125, 463, 5987 एंड लाइक 85236। ठीक, या 41। तो कोई भी रैंडम नंबर्स जो हमने दिए थे वही रैंडम नंबर्स हमारे पास वापस यहाँ पर एरे से डिस्प्ले हो चुके हैं, यानी कि जो हमने स्टोर किया था वही हमें वापस यहाँ पर मिल रहा है। कोई भी रैंडम नंबर्स जो भी यूजर चाहे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरे में जो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हैं, अगर हमें उनमें से कुछ यहाँ पे प्रोसेस करना हो उन नंबर्स को, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि जो एरे के नंबर्स हमारे पास आए हैं, हर एक नंबर के लिए हम बताएं कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ओड है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, मैसेज दिखा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखे कि जो ये अभी डिस्प्ले हो रहा है वो आउटपुट आ रहा है और जो हमने इनपुट किया था वो कहाँ खत्म हुआ। तो एरे एलिमेंट्स करके हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया। अब ये जो हमारे पास में एरे एलिमेंट आ रहा है, इसको हमें बताना है कि ये इवन है या ऑड। तो इसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए सिंपल है, जो भी नंबर है जिसको इवन या ऑड चेक करना है वो वेरिएबल या नंबर लीजिए, उसको मोड कराइए 2 से, और अगर हमें 0 मिल रहा है तो दैट मीन्स कि नंबर इवन है। दैट्स सिंपल, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बता दिया इज एन इवन नंबर। राइट, सेम दूसरा चाहिए होगा हमें एल्स के साथ। एल्स एल्स में हमने क्या करना है, इज एन ऑड नंबर, दैट्स इट। ये सारी चीजें सेम, आई अपडेट ऊपर ऑलरेडी हो ही रहा है। अभी हम उसको टेस्ट करते हैं, तो लेट्स टेस्ट इट। और हमने यहाँ पे F9 प्रेस किया, ये देखिए हमारे सामने 5 नंबर्स इनपुट करने के लिए मैसेज आ गया, एंटर 5 नंबर्स। हमने दिया 125, 36, 45, 49, 88। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे आ गया 125 इज ऑड नंबर, 36 इज इवन नंबर, 45 इज ऑड नंबर, 49 इज ऑड नंबर एंड 88 इज इवन नंबर। तो आप इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस में ला सकते हैं, उनके ऊपर प्रोसेस इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल प्रोसेस आपको करना है वो प्रोसेस को आप लिख दीजिए आपके लूप के अंदर जिसमें आप एरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, या फिर आप एक एक करके एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। राइट, तो इस टाइप से आप यहां पर एरे एलिमेंट्स का यूज कर पाएंगे। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये
कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर लिख करके पूछ सकते हैं, और साथ ही हमें ये जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। थैंक यू।